नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो है बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम क्या है, LPP लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, रैखिक प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज जो है रैखिक प्रोग्राम के कुछ क्वेश्चन हमारे पास में है और आज जो है किस टाइप के क्वेश्चन बताएंगे, प्रॉब्लम बेस्ड। ठीक है, उन टाइप के क्वेश्चन को बताएंगे, बहुत ही बेहतर तरीके से बताएंगे। तो आप बिल्कुल जो है वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर और भी है, जैसे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ताकि इस प्रकार के जो हम वीडियो बनाते जाए उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचता जाए। ठीक, तो अब आइए देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट वाला लिखा है, यहाँ पर देखते रहिए, लिख भी रहा है, हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। एक प्रकार के केक को 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। मतलब एक जो केक बन रहा है उस केक को बनाने के लिए, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि केक को बनाने के लिए, ठीक है, 200 ग्राम आटा लगता है और 25 ग्राम वसा की आवश्यकता पड़ती है। चलिए ठीक है, दूसरी प्रकार के केक को बनाने के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बनाने के लिए, ठीक है, लिखा है, ध्यान दीजिएगा, 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा की आवश्यकता होती है। मतलब पहले प्रकार का जो केक है उसमें 200 ग्राम आटा और 25 ग्राम वसा की जरूरत पड़ती है, जबकि दूसरे प्रकार के केक बनाने के लिए 100 ग्राम आटा और 50 ग्राम वसा की आवश्यकता पड़ती है। फिर आगे क्या लिखा, देखिए इसमें लिखा हुआ है, लिखा है केकों की अधिकतम संख्या बताइए। केकों की अधिकतम संख्या बताइए जो 5 किलो आटे और 1 किलो वसा से बन सकते हैं। ठीक है, मतलब कहने का यहाँ पर है कि केक की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, जब हम यहाँ पर 5 किलो आटा लगा दें और 1 किलो वसा लगा दें, जबकि केकों को बनाने के लिए पदार्थों की कमी नहीं रहेगी। तो बड़ा आसान सवाल है भाई। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम यही है कि यहाँ पर हम लिख देते हैं आटा और वसा लिख देते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने लिखा आटा और थोड़ा सा ऊपर चाहे लिख दें हम। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा, केवल आपको इसको खूब अच्छे से देखना है। बस अकेले आटा लिखा है, यहाँ पर वसा लिखा है। ठीक है, अब यहाँ पर समझने की बात है, जैसे मैंने लिखा आटा, दूसरी जगह क्या लिख दिया, वसा लिख दिया। ठीक है, और ऊपर मान लेता हूं, ऊपर माना, क्या मानेंगे यहाँ पर, देखिए माना प्रथम प्रकार के, माना प्रथम प्रकार के एक्स केक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रथम प्रकार के कितने हैं, बोलो, यहां प्रथम प्रकार के एक्स केक और द्वितीय प्रकार के वाई केक बनाए जाते हैं, तथा द्वितीय प्रकार के वाई केक बनाए जाते हैं, बनाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रथम प्रकार का केक कितना बनाया गया, एक्स, और द्वितीय प्रकार का केक कितना बनाया गया, वाई केक बनाए जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैंने क्या किया, जो हमारे पास मटेरियल है उस मटेरियल को पहले लिख लिए। हमारे पास मटेरियल जो था, पहले हम मटेरियल को लिखते हैं, उसके बाद जो है आगे की रणनीति देखते हैं। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा और मिटा देता हूं, थोड़ा सा, ताकि और अच्छे से बन जाए, क्योंकि जगह यहां पर बहुत कंजेस्टेड हो गया। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे क्या, आटा लिखेंगे, आटा लिख दिया, और यहां पर क्या लिखेंगे, वसा। कुछ नहीं करना है भाई, यहां पर जो लिखा हुआ है, देखिए यहां पर क्या लिखा था, ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है प्रथम प्रकार का जो केक है उसमें कितना आटा लगता है बताइए, देखिए 200 ग्राम आटा लगता है। ठीक है, और वसा कितना लगता है, 25 ग्राम लगता है। तो लिख दिया हमने। दूसरी प्रकार से, अब देखिए एक काम हो गया। दूसरा क्या लिखा है, द्वितीय प्रकार में जो केक है उसमें आटा तो लगता है 100 ग्राम, लेकिन वसा कितना लगता है, कितना लग जाता है, यहां पर 50 ग्राम। तो आप 50 ग्राम लिख दीजिए। देखिए आटा को आटा के लाइन में लिखा, वसा को वसा के लाइन में लिख दिया। ठीक है, और टोटल आटा हम कितना लगा रहे हैं, यहां पर टोटल कितने बनवाना चाह रहे हैं हम, 5 किलो बनवाना चाह रहे हैं। तो आपका हो जाएगा 5 किलो का मतलब 5000 किलोग्राम, ग्राम में कन्वर्ट करना है ना इसको। और तेल कितना है, 1 किलो है, तो 1 किलो को अगर हम क्या करेंगे ग्राम में, देखिए यहां पर क्या लिखा है, 1 किलो वसा, तो किलो वसा को भी ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1000 हो जाएगा कि नहीं। तो इस प्रकार से देखिए आपका ये जो है यहाँ पर सिस्टम बन गया
आप बहुत ही आसान तरीके से अब इसको लगाने के लिए आप सक्षम हो चुके हो। ठीक है, अब देखिए कैसे लगाओगे इसको आप समझिए। ठीक है भाई, आपने क्या कहा है, आपने यहां पर माना है, क्या माना है, आप इसको मान लीजिए प्रथम प्रकार। देखिए यहां लिख दीजिए प्रथम प्रकार, और प्रथम प्रकार को आपने क्या माना, यक्स, और यहां है द्वितीय प्रकार। थोड़ा सा और इधर से लिख लूं ताकि आ जाए, जगह पे आ जाए। ठीक है, यहां लिखोगे प्रथम प्रकार, और ये क्या है, द्वितीय प्रकार। द्वितीय प्रकार, प्रथम प्रकार को आपने यक्स से लिखा है, द्वितीय प्रकार को वाई से लिखा है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, चलिए दो बातें तो आपकी क्लियर हो गई। तीसरी बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, तीसरी बात आप क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे कुल मात्रा। क्या लिख दोगे यहां पर, कुल मात्रा, मतलब टोटल मात्रा कितना है वो यहां पर लिखा गया है। एक बात यहां पर समझिएगा, अधिकतम लिखा है कि न्यूनतम लिखा है, पहले में ये भी ध्यान दीजिएगा। अधिकतम होगा तो मैटर और बढ़िया बन जाएगा, न्यूनतम होगा तब भी बढ़िया बनेगा। तो यहां पर अधिकतम की बात हो रही है कि अधिकतम कितना बन सकता है। तो आप चलिए इसी से काम क्या करते हैं, अवरोध यहां पर बना लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्न लिखेंगे यहां पर क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या है यहां पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्नानुसार भाई जो जेड है यहां पर रुपीज नहीं दिया है कि बनाने में कितना खर्च हो रहा है, तो जब कुछ ना दिया रहा है तो जेड बराबर आप क्या लिखोगे, जहां रुपीज ना दिया हो कि भाई जैसे इसमें इतने रुपए लगता है उसमें उतने रुपए लगता है, कुछ ना दिया हो, तो आप क्या करोगे, जेड बराबर एक्स प्लस वाई लिख दोगे, सीधा ही सीधा। ठीक है, दूसरी चीज ये हो गया क्या, अधिकतमीकरण। क्या है, अधिकतमीकरण। ठीक, उसके बाद यहां लिखोगे अवरोध। चलिए अवरोध बनाया जाए, अवरोध यहां से बनेगा। कैसे बनेगा इसको आप समझिए पहले। अवरोध बनाने के लिए आप कैसे बनाओगे, ठीक है भाई, देखिए जो हमारा ये काम होता है लीनियर एलपीपी का, ठीक है, वो काम कहां पर करते हैं, जब देखिए हमारी बात देखिए, पहले अवरोध कितना हो रहा है, देखिए 200, 100 और ये लिखा है, तो आप देखिए ये तो x था तो यहां हो जाएगा 200x हो गया, ये आपका y है तो यहां पर क्या आएगा 100y हो जाएगा, और यहां पर देखा क्या लिखा है 500, 5000 लिखा है। अब क्या लिखा है अधिकतम, तो अधिकतम है तो आपका साइन इधर लग जाएगा ये, ठीक है, माने हो जाएगा लेस साइन इक्वल लग जाएगा, और न्यूनतम कहता है तो क्या लग जाता है ग्रेटर एंड इक्वल लग जाता। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे, ठीक है, जब 100 से भाग करेंगे तो यहां आएगा 2x, और यहां पर क्या आ जाएगा बोलिए, आपका केवल y आएगा, और लेस एंड इक्वल यहां पर आपका 50 हो गया। ठीक, आप यहीं पर इसको छोड़ देंगे। सेकेंड नंबर पे आ जाइए, यहां पर क्या x ये है, y ये है, और ये क्या आपका लिखा हुआ है 1000, इसको बना लीजिए, तो यहां लिखोगे तथा। तो कैसे बनाओगे ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखोगे 25x प्लस 50y, और यहां भी अधिकतम है तो यहां भी यही लिखोगे 1000। अब इसे 25 से भाग कर दीजिए, जब 25 से भाग करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा x प्लस 2y, और लेस साइन इक्वल कितना आ जाएगा 25। देखिए ध्यान दीजिएगा 25 दूना 50, और इसमें करेंगे 25 चौका 100, तो यहां पर आ जाएगा 40। ठीक है, आपका ये बन गया। और जो वर्क होता है हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, इसीलिए x ग्रेटर एंड इक्वल 0 और y ग्रेटर एंड इक्वल टू ये भी 0 लिखा जाता है। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी, उम्मीद कर रहा हूं यहां पर कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा इतना। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखिए यहां पर क्या करेंगे हम लोग, बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है, इसको हम जो है देखिए हमारे पास एक ये है, दूसरा यहां पर ये निकल के आया, एक यहां पर है एक यहां पर है। चलिए इनको जो है भाई देखिए इक्वेशन भी है ये, ठीक है भाई, ये समीकरण भी तो आपका है क्योंकि नीचे इक्वल भी तो लगा है। तो पहले एक काम करते हैं, इसको समीकरण मान करके पहले चलो इसका आलेख खींच लेते हैं। यहां पर क्या खींच लेते हैं, आलेख। ठीक, अब यहां पर देखिए आलेख किस प्रकार खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले हम इसको उठाएंगे, यहां पर देखिए पहले लगाने का तरीका भी देख लीजिए ताकि बाद में समझना ना रहेगा आपको ज़्यादा। तो आलेख कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ 2x लिखा है और यहाँ पर y लिखा है, और इसको इक्वल टू आप यहाँ पर क्या कर दीजिए 50 कर दीजिए। ठीक है, अभी इसको मिटा दूंगा, इसको रफली करना क्योंकि मैं छोटा लगाऊंगा, बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगा। अब आप क्या करोगे, आलेख ऐसे तो बनाते हो, ऐसे बनाओगे पहले। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, एक जगह x लिखोगे एक जगह y लिखोगे। ठीक है, अब x की जगह 0 जब रखोगे तो y की वैल्यू 50 आ गया, और जब y की जगह 0 रखेंगे
तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो मतलब आपका क्या होगा, ये जो होगा इसका आलेख किस तरह बनेगा, 0 कामा एक पॉइंट इसमें 25 मिलेगा, 50 मिलेगा, एक होगा 25 कामा 0 मिलेगा। तो एक काम करते हैं कि इसको चलो बना लेते हैं। देखिए कहाँ तक जा रहा है देख रहा हूँ, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है, इधर देख रहा हूँ क्या हो रहा है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है, तो अब एक्स पे कितना जाना, पहले देखो ध्यान दीजिएगा, 0, वाई पे 50, तो मतलब यही पॉइंट आपको मिल गया। तो हो गया क्या, 0 कामा 50, इसका कोऑर्डिनेट निकल आया। इसी प्रकार से यहाँ पर 25 है, तो देखिए 5, 10, 15, 20, 25, ये पॉइंट आपको निकला, तो हो जाएगा 25 कामा 0 हो गया। तो आप ऐसा करो कि इसको इससे मैच कर दीजिए, मिला दिया कि नहीं मिला दिया। चलिए अब इसके बाद देखिए क्या होगा, ये हो गया। अब यहां पर देखिए इतना काम हम लोगों ने कर लिया है। अब इतना काम करने के बाद हम लोगों को, भाई इतनी बातें तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि यहां पर किया क्या गया है। आप केवल पहला उठाया और उसको इक्वेशन में चेंज किया, आपने इस तरह बना लिया, बन गया। बनने के बाद में देखिए हम क्या करते हैं, अब यहां पर चेक ये करते हैं, ठीक है। और एक चीज यहां पर समझिएगा, जो ये लिखा होता है 0 से बड़ा एक्स और ये लिखा है इक्वल भी है और 0 से बड़ा वाई और इक्वल भी है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया। तो चलिए अब यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आगे का हमारा यहां पर टारगेट क्या है। आप देखेंगे कि इस लाइन पर जो शेडेड पोर्शन होगा, छायांकित भाग होगा, वो किधर बनेगा। तो इसके लिए बहुत ही बेहतर तरीका है, कुछ ना करो, इसी में जहां जहां एक्स है वाई की जगह, क्योंकि देखिए एक्स भी 0 एक जगह है, एक जगह वाई भी 0 है, तो आपके कोऑर्डिनेट भी इसमें आएंगे कि नहीं आ सकते हैं। तो एक बार एक्स की जगह 0 रखो, वाई की जगह 0 रखो, तो आप क्या आ जाएगा, 2 गुणे 0 मतलब 0, यहां देखो यहां रख रहा हूं, और प्लस वाई की जगह 0, और ये देखिए लेस एन इक्वल 50। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ आ गया। अब एक बात मुझे इतना बताइए कि 0 बड़ा है क्या, देखिए ये कह रहा है इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है इसका, ये जो इसका मतलब ये साइन जो लिखा हुआ लाइन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखिए जिधर मुंह खुला है वो वाला बड़ा और जिधर मुंह बंद है वो वाला छोटा। तो इसका मतलब यह है कि 0 छोटा है और 50 बड़ा है। वास्तव में सही कह रहा है भाई, ये 0 तो छोटा होता है और 50 बड़ा होता है। अगर ये ऐसा कंडीशन कभी आ जाए तो मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। बात सही कहा इसने, माने सत्य है। अगर सत्य कहता है तो एक सिस्टम आप समझ लीजिए, सत्य कहेगा तो जो छायांकित भाग बनेगा वो मूल बिंदु की ओर अर्थात ओरिजिन की ओर बनेगा। ठीक है, अर्थात किधर बनेगा, अंदर की ओर बनेगा। तो अंदर की ओर आप ऐसे एरो बना लीजिए ताकि मजा आ जाएगा अभी समझने में। देखना ये क्वेश्चन बहुत ही वीआईपी बताने वाला हूं, ठीक है। केवल आप इसको देखते रहिए और लास्ट में आपको होगा कि हाँ सर वास्तव में ये बहुत बेहतरीन तरीका था। ठीक है, मैंने इसको मिटाया, मैं पूरा इसी में होता नहीं है भाई। देखिए पेपर में जब आता है ये तो 5 से 8 नंबर तक में आ सकता है ये, ठीक है। और एक बात मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन देखिए हर वर्ष, ऐसा कोई वर्ष नहीं, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे जो बोर्ड हो, हर बोर्ड में पूछे जा रहे हैं कि नहीं। तो चलिए अब आगे यहां पर समझते हैं। एक काम आपका कंप्लीट हो गया ना, अब आते हैं दूसरा ले लेते हैं। दूसरा नंबर ये है आपका, दूसरा नंबर क्या है, x + 2y लिखा है और यहां पर लिखा है 40 लिखा हुआ है। तो मैं पहले इसको इक्वल कर लूंगा और पहले हम जो है यहां पर अपना आलेखन कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर क्या करोगे भाई, आप वही काम करोगे जो आपको काम करना है बार बार, ठीक है। यहां पर x है, यहां पर y है, ठीक। अगर x की जगह यहां 0 रखते हो तो 2y = 40, तो y = 20 आ जाएगा कि नहीं। और y की जगह जब 0 रखते हो तो भाई x = 40 आ गया कि नहीं। तो ये वैल्यू चलो यहां पर भी देख लेते हैं क्या आएगा। तो 0, 20 एक बना आपका, एक आपका ये बन गया ना कोऑर्डिनेट, और दूसरा पॉइंट आपका क्या बनेगा, 40, 0 बन गया। तो चलो इसको यहां पर रखा जाए। तो 0, 20 क्या आएगा, 5, 10, 15, 20 ये आ गया, ठीक है। इसका कोई नाम भी कर सकते हो, बाद में रखना नाम, शुरुआत में ना रखना, ठीक है। अभी मैं बताता हूं कैसे नाम रखोगे। ये तो आपका कंफर्म है कि वो होगा भाई, ओरिजिन है ना चूंकि, ठीक है। आज आपको जो है वीआईपी तरीके से बताने वाला हूं, बहुत वीआईपी, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता होगा, 101% आज आपको आने वाला है। तो आप देखिए 0, 20
तो यहाँ पर हो गया। फिर लिखा 40 कामा, तो 25 तो यही हो गया था, 25 के बाद 30, 35, 40 ही हो गया। तो ये हो गया 40 कामा 0। चलो दोनों को मिला दिया जाए। जब दोनों को मिलाया यहाँ पर तो कुछ इस प्रकार मिलेगा, भाई यही तो मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, चलो इसको भी चेक किया जाए। वास्तव में इसका देखते हैं फिगर, मतलब इसका साइडेड पोर्शन किधर बनेगा। तो इसको पहले इधर कर लेते हैं, तो उसके बाद यहाँ समझने में आपको आसानी ताकि हो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, x और y इसकी जगह क्या रखते हैं इसके बाद। अब जब कभी भी बात आ जाए, किसके लिए बात कभी भी आ जाए कि यहाँ पर देखिए जो छायांकित भाग होगा वो किधर बनेगा, इसकी बात आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम x की जगह 0 रख दो, y की जगह 0 रख दो। ठीक है, तो चलो रख के देखते हैं क्या आता है। तो जब यहाँ पर 0 रखा, यहाँ भी 0 रखा y की जगह, तो आपका कुछ इस प्रकार हो गया। और ये आपका जाकर के ये बन गया। इधर मुंह खुला है तो इसका मतलब ये बड़ा है, और इधर मुंह बंद छोटा है तो इसका मतलब छोटा। तो क्या वास्तव में 0 छोटा होता है और 40 बड़ा होता है, 40 बड़ा होता है? वास्तव में ऐसा होता है क्या? हाँ भाई, होता तो है। तो सत्य है कि असत्य है? बिल्कुल सत्य है। जब सत्य होगा तो जो साइडेड पोर्शन होगा, छायांकित भाग होगा, वो किधर बनेगा? मूल बिंदु की ओर बनेगा। किसके? इधर बनेगा। किधर बनेगा भाई? इधर बनेगा, अंदर की ओर। तो अंदर की ओर बनेगा तो आप यहां तीर बना दीजिए। आप इसमें चेक कीजिए, देखिए कितने बॉक्स हैं जो क्लोज बॉक्स हैं। ओपन बॉक्स नहीं देखते, कैसा बॉक्स देखते हैं? क्लोज। तो यहां पर क्लोज देख रहा हूं मैं, ये वाला बॉक्स देखा, ये वाला, तो मैं देख रहा हूं कि इस बॉक्स में केवल इसी लाइन का जा रहा है तीर। ठीक है, तो इसको नहीं लेंगे। ये बॉक्स देखिए, ये वाला बॉक्स, तो इसमें केवल इतने का ही, एक लाइन का जा रहा है। लेकिन ये बॉक्स देख रहा हूं तो इसमें दोनों लाइन का, देखिए इसका भी तीर चला गया और इस वाले का भी तीर चला गया। तो जिस बॉक्स में दोनों के तीर चले जाएं, आपका जो होगा साइडेड वाला पोर्शन वही होगा। तो ये आपका साइडेड पोर्शन है, ये आपका छायांकित भाग है। समझ में आ गया होगा। तो छायांकित भाग उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को बनाना आ गया। अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब आप फटाफट आप लगा ले जाओगे, इसमें आप नहीं सोचोगे कि नहीं। अब इसके बाद आप क्या करोगे भाई? छायांकित भाग तो आपका निकल आया। अब यहां पर नेमिंग आप रखोगे, तब मजा आ जाएगा। देखिए कैसे नेमिंग कर रहा हूं। ओ लिखा, इसको ए लिखा, इसको बी लिखा, इसको सी लिखा, लिख दिया। अब रही बात, यहां पर मैं देख रहा हूं कि देखिए ये हमारे जहां जहां पर ये कट रहा, जैसे ये यहां पर छायांकित भाग टच किया, इधर टच कर लिया, इधर बी को यहां पर टच कर लिया, सी को यहां पर टच कर लिया। तो छायांकित भाग जिस जिस कोने को, जिस जिस शीर्ष को, मतलब शीर्ष वर्टेक्स एक ही चीज है। ठीक है, तो जिसको टच कर ले वो हमारा पॉइंट होता है कोणीय बिंदु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, तो हमारा ये पॉइंट कैसा पॉइंट है? कॉर्नर पॉइंट। हमको इसी पे चेक करना होता है कि वास्तव में इसके किस पॉइंट पर जेड की वैल्यू, हमारा अधिकतम की बात कर रहा है, तो जेड की वैल्यू किस पॉइंट पर, किनमें से, ए बी सी डी, इनमें से किस पॉइंट पर हमारा जेड का मान सबसे ज्यादा है, यही तो बताना है हमको। भाई हमारा फिगर बन चुका है। ठीक है, बहुत कुछ करना नहीं है, ये खिलवाड़ है, कुछ भी नहीं है, बस केवल क्वेश्चन को देखना है। आप इस तरीके से आप जो है पहले बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप इसको बना दीजिए, उसके बाद फिगर बना दीजिए। उसके बाद लिखने पढ़ने के लिए देखिए मैं यहाँ पर दोनों लैंग्वेज का इस्तेमाल करूँगा। ये क्वेश्चन लिख दूंगा, क्वेश्चन मिटा दूंगा हिंदी में जो है, फिर उसके बाद इंग्लिश में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, कुछ इसको इंग्लिश ट्रांसलेट भी कर दूंगा इसी वीडियो में ही। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलिए देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो काम हमने यहाँ पर किया है तो चलो उसको करते हैं। तो ये लाइन जो है वो लाइन किसका है, पहले ध्यान दीजिएगा। ये तो भाई एक लाइन के क्वेश्चन है ना, तो किसका है ये बताइए। ये है आपका 2x + y और 50 = 50। कौन वाला? ये जो खड़ा खड़ा है, ये वाला जो लाइन है। ठीक है, ये किसका है? 2x + y और यहाँ पर ये 50 दिया है। और ये वाला लाइन जो देख रहे हो इसका क्या है बोलिए? यहां लिख देता हूं। ठीक है, इधर लिख देता हूं इस वाली लाइन का। तो इसका है भाई यहां पर 2x, x है x। ठीक है, x + 2y और = 40 है, इक्वल टू यहां भी लगेगा क्योंकि ये लाइन है। ठीक, तो यहां पर देखिए दोनों चीज तो आपका काम हो गया। अब यहां पर रही बात, यार हमको इसका पॉइंट मिल गया है 25,0। सी का पॉइंट क्या था भाई? देखिए 15, देखिए 5, 10, 15, 20 था। तो ये हो गया है 20,20।
0 था ये, लेकिन यहां पर b की वैल्यू तो नहीं पता। तो देख रहा हूं b किसको किसको काट रहा है, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, कहां पर, b पे। तो अगर इन दोनों समीकरण को हल कर देंगे, जो x y की वैल्यू होगी वो पॉइंट b ही होगा। क्लियर। तो यहां पर लिखिए, तो एक काम कर रहा हूं, क्या लिखा है, 2x प्लस वाई इक्वल टू यहां पर 50 लिखा हुआ है। और इसमें देखिए यहां पर तो x अकेल है, तो ऐसा करो इसमें 2 से गुणा कर लो, तो x ताकि बराबर हो जाए, तो 2 से इसमें x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2x, और 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 दूनी 8, 2 से हो गया। ये आपने इसको पढ़ा होगा, एलिमेंट्री मेथड है, एलिमिनेट, ठीक है, ये क्या है, एलिमिनेट मेथड है। आपने इसको क्लास जो है 9th में भी पढ़ा होगा, 8th में भी पढ़ा होगा कि नहीं। तो आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हो, जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस, आपका ये कैंसिल हो जाता है। अब y से जब 3y जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 3y बचेगा, ठीक है। और यहाँ से देख 50 से जब 80 जाता है तो माइनस का 30 बचता है, तो y बराबर आपका आ गया 10। भाई y के बराबर 10 आ गया। तो चलिए समीकरण 1 में उठा के रख देता हूँ इसको, तो क्या आएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 50, y की जगह 10 है ना, तो 10 लिख दीजिए, 10 इक्वल टू 50, तो 2x इक्वल टू 50 माइनस 10, और ये आपका कितना आ गया, आपका ये 40 आ गया। काटेंगे 20, तो आपकी x की वैल्यू यहाँ पर कितना आ गया, ये आ गया 20, और y की वैल्यू आ गया 10। तो देखिए इसकी भी वैल्यू हमको मिल गई, इसमें भी ज़्यादा हमको दिमाग नहीं लगाना पड़ा। आप देखिए हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए केवल लैंग्वेज लिख देते हैं बस, ठीक है। इसमें क्या लिख देते हैं, केवल लैंग्वेज लिख देते हैं। तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे उसको आप यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। लैंग्वेज में ज़्यादा कुछ यहाँ पर लिखने पढ़ने की बात नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर लैंग्वेज में देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज में लिखेंगे सर्वप्रथम, सबसे पहले क्या करते हैं बताइए, सरल रेखा कौन कौन सी है यहाँ पर देखिए, 2x प्लस वाई, देखो ये लिखा है, क्या लिखा है देखो, 2x प्लस वाई बराबर 50 लिखा है। दूसरी क्या लिखा है, और दूसरा नंबर पे क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, और x प्लस 2y बराबर 40, ठीक है। के क्या लिखेंगे, आलेख, ठीक है। क्या करेंगे, बनाते हैं, यहां पर लिखेंगे बनाते हैं, ठीक। इसके बाद देखिए आप क्या लिखेंगे, अब अवरोधों, और यहां पर रोधों लिखेंगे, ये अवरोध हैं जो लेस एंड इक्वल लगे होते हैं, ठीक है। तो अब अवरोधों, कौन सा अवरोध है भाई, यहां पर पहला अवरोध आपका क्या है, ये था ना आपका 2x प्लस वाई लेस एंड इक्वल 50, और क्या लिखा है, कामा लिखा है x प्लस 2y लेस एंड इक्वल 40, और क्या लिखा भाई यहाँ पर, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 में क्या बनाते हैं बताओ, हाय से सुसंगत क्षेत्र, क्या करेंगे, सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करके क्या करेंगे, छायांकित करते हैं, ठीक है। छायांकित हो गया ना, इसमें आगे क्या लिखेंगे, इस छायांकित, ठीक है, भाग के शीर्ष कौन कौन है बताइए। शीर्ष आपका देखिए, ये तो आपका 0,0 होता ही है, ठीक है। शीर्ष O 0,0 कामा ए में क्या है 25,0, और उसके बाद B कितना आ गया 20,10। अगला क्या लिखा है यहाँ पर, और सी में देखिए क्या लिखा है 20,10, ठीक है। 20,10, 20 कितना है 0 है, 10 नहीं है, 20,0, ठीक है। इन शीर्षों
इन शीर्षों पर z का मान क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, का मान क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो यहां पर देखिए कुछ नहीं करेंगे, चलिए मान ज्ञात करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो यहां पर देखिए आप बना लीजिए, आप यहां पर लिखिएगा क्या, यहां पर लिखोगे शीर्ष। ठीक है, अब यहां पर हो गया बिंदु, हो गया, और यहां पर क्या लिखेंगे, शीर्ष हो गया, बिंदु हो गया, और लिखेंगे z का मान। तो शीर्ष आपका क्या है, O A B C, ये आपके शीर्ष हैं। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? अब एक काम करेंगे, देखिए शीर्ष सब निकल के तो चले आए, अब कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। अब यहां पर क्या लिखेंगे, ये बिंदु क्या है, इसका 0,0 है। ए का क्या है, 25,0 है। आगे क्या लिखा है, बी का क्या है, 20,10 है। ठीक है, और कौन सा बचा, सी बचा। तो सी का जो है ऊपर थोड़ा और लिख दें, इसको जगह तो ही है, 20,10 हो गया, और यहाँ पर सी का लिखा हुआ है 20,0। ठीक है, तो ये बिंदु भी आपको मिल गया, आपकी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ पर मिला दो और अच्छे से कर दो। अब इसके पश्चात देखिए क्या करेंगे हम लोग, अब z का मान निकालेंगे। तो z का मान क्या होगा भाई, z का मान तो x + y है, मतलब दोनों को जोड़ना है। तो 0 में जब 0 जोड़ोगे तो भाई z बराबर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 25 में 0 जोड़ोगे तो 25 ही आएगा। 10 में इसको जोड़ोगे तो ये 30 आ जाएगा। भाई देखिए 10 में 20 जोड़ोगे तो 30 आ जाएगा, और इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 20 ही आ जाएगा। तो अधिकतमीकरण पूछ रहा है, तो अधिकतम किस में हो रहा है, अधिकतम है यहाँ पर, है अधिकतम कि नहीं। तो इसका तात्पर्य क्या हो गया, इसका तात्पर्य हो गया कि शीर्ष किस पर, बी पर क्या होगा, शीर्ष बी पर जो है अधिकतम हो जाएगा। तो ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, आप इसको जो है तुरंत नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो आप इसको तुरंत, तो यहाँ चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, आए यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो प्रथम प्रकार के कितने बनाए गए बताओ, यहाँ पर 20 लिखा ना, 20, क्योंकि पहला वाला x की वैल्यू होती, दूसरा y। प्रथम प्रकार के 20 केक और द्वितीय प्रकार के 10 केक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें उम्मीद कर रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आप इसको जो है बढ़िया से जो है अपनी कॉपी में लिख लीजिए। देखिए पूरे क्वेश्चन में कुछ करना नहीं था, केवल आपको छोटा सा वर्क करना था, फिगर सही बनाना था। ठीक है, और लैंग्वेज ये आपका है। ठीक है, अभी ये लैंग्वेज देखिए, सारे लैंग्वेज जितने भी यहाँ पर हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के, सेकेंड क्वेश्चन के, थर्ड क्वेश्चन के, ये सभी लैंग्वेज जो है अभी मैं जो है क्या करूँगा, इसको जो है आपके पाउच में डाल दूंगा। ठीक है, जहां पर वीडियो खत्म होगा वहां से ये इसका इंग्लिश में आप इसको जो है पूरा देख लोगे। ठीक है, मैं वहां पर इंग्लिश इसको ट्रांसलेट करके इसको डाल दूंगा। तो हिंदी में अगर एक बार समझ लीजिए, जब आप इसको वीडियो को आगे देखोगे, जब लास्ट में पहुंचोगे तो इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं अब। और अब आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। 2 में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक महिला 2 प्रकार के भोज, क्या लिखा है यहां पर, एक महिला 2 प्रकार के भोज्यों को इस प्रकार मिलाना चाहती है कि मिश्रण में विटामिन ए कम से कम 8 मात्रक और विटामिन बी कम से कम 10 मात्रक हो। पहले भोज में प्रति किलोग्राम, समझ लीजिएगा, पहले भोज में प्रति किलोग्राम विटामिन ए 2 मात्रक और विटामिन बी 1 मात्रक है, जबकि दूसरे भोज में प्रति किलोग्राम विटामिन ए 1 मात्रक और विटामिन बी 2 मात्रक है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, प्रथम प्रकार के 1 किलोग्राम भोज का मूल्य ₹2.50 है और दूसरे प्रकार के
1 किलोग्राम भोज्य का मूल्य 70 रुपया है। इस प्रकार के भोज्य मिश्रण का न्यूनतम मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात यहां पर देखिए लिखा क्या है, मेन चीज समझिए कि जो प्रथम प्रकार का भोज्य है, ठीक है, उसमें जो विटामिन है, ध्यान दीजिएगा, उसमें विटामिन ए जो है वो 2 मात्रक है और विटामिन बी कितना, बहुत ज्यादा ना पढ़ो, क्या क्या दिया बस इतना पढ़ो। यहां पर क्या लिखा है, प्रथम प्रकार का जो भोज्य है उसमें विटामिन जो है क्या है, 2 मात्रक, तो ए है, ए में 2 मात्रक है, ठीक है, विटामिन ए, ठीक है, मतलब फिर समझ लो प्रथम जो भोज्य है उसमें विटामिन ए 2 मात्रक है, विटामिन बी 1 मात्रक। तो यहां पर पहले लिख लो विटामिन ए जो है वो प्रथम प्रकार के भोज्य में 2 मात्रक है और विटामिन बी प्रथम प्रकार के भोज्य में 1 मात्रक, यही लिखा है ना उसमें, देखिए यही लिखा है ना। देखिए ये क्वेश्चन भी आपका है आपके सामने, ठीक है, क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए। दूसरी बात यहां पर आप समझिएगा, द्वितीय प्रकार का जो भोज्य है उसमें देखिए क्या है, उसमें विटामिन ए 1 मात्रक है जबकि विटामिन बी 2 मात्रक है, लिखा है ना इसमें। आगे यहां पर क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, और टोटल जो है, टोटल विटामिन ए देखिए कितना मात्रक है, ध्यान दीजिएगा, टोटल लिखा है विटामिन ए, लिखा है कि कम से कम 8 मात्रक है। तो विटामिन ए की जो मात्रा है टोटल वो 8 मात्रक है, और क्या लिखा है इसमें क्वेश्चन में, और विटामिन बी जो है वो कम से कम वो 10 मात्रक है। तो ये आपका 10 मात्रक हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की बातें अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे सर तो ये तो पहले वाला है, आप इसको मिटाओ कहीं नहीं, क्योंकि लैंग्वेज चेंज ही नहीं करूंगा, सभी क्वेश्चनों में केवल एक ही लैंग्वेज लिखवाऊंगा ताकि जो है आप इसको भूलो नहीं, ठीक है, ये हमारा यहाँ पर टारगेट है। तो यहाँ पर देखिए हमारी बात समझिए, ये x है, ये y है और ये इसका तो कुल मात्रक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखो, न्यूनतमीकरण, न्यूनतमीकरण। भाई देखिए यहाँ पर न्यूनतमीकरण का मतलब यहाँ पर z बराबर आप क्या लिखोगे, देखिए z निकालना है सबसे आसान, कैसे, कुल मिला के देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, जो रुपया कहीं लिखा देख जाओ, रुपया लिखा कहीं देख जाओ तो आप उसको लिख दो, और रुपया नहीं लिखा है तो तुरंत z बराबर x प्लस वाई मारो, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पर क्या लिखा है, पहले देखिए यहां पर क्या लिखा है, पहले रुपया लिखा है प्रथम प्रकार के ए में रुपया 50 लिखा है, देखो, और द्वितीय प्रकार में 70 लिखा है। तो आपका कुछ नहीं करना है, जो रुपया लिखा है वही रुपया यहां पर लिख दो 50x, और द्वितीय प्रकार वाले में 70 लिखा है तो 70y। रुपया जो होगा वो अधिकतमीकरण में तुरंत लिख दिया करो बिना सोचे समझे। इसके बाद क्या आता है देखिए अधिक, और उसके बाद अवरोध आ जाते हैं, ठीक है। तो अवरोध यहां पर लिखते हैं अवरोध, ठीक है। अवरोध में देखिए क्या हो रहा है, यहां पर x है, ये y है, ये टोटल है। तो यहां क्या लिखोगे आप लोग बताओ जल्दी से, 2x, अब आगे क्या लिखा है, यहां पर y वाला है ना, y वाले में 1 है तो y हो गया। और यहां पर देखिए क्या लिखा है, अधिकतमीकरण है, अधिक न्यूनतम गएगा तो ग्रेटर देन लगता है, तो यहां पर 8 हो गया, ठीक है। बात समझ में आगे नहीं आ गया। अब यहां पर देखिए दूसरी चीज, यहां विटामिन बी में देखिए ये x है, ये y है, ये आपका यहां जाएगा, तो यहां पर आप लिखोगे 1x, माने कुल मिला के x से लिखोगे, ठीक है। यहां पर x लिखा आपने, यहां पर 2y लिखा, ठीक है, क्या लिखोगे 2y, और यहां पर भाई चूंकि ये भी कम से कम वाला था तो यहां 10 हो गया। और चूंकि यहां पर जो है आपका ग्राफ किसमें बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनना है, तो x भी क्या होगा और y भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं इतनी बातें आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं, बस छोटा सा काम करेंगे। अब यहां तक अगर समझ में आ गया तो देखिए अब अगला काम क्या होगा, ग्राफ का काम होगा। किस पे काम करेंगे, ग्राफ बनाने का काम करेंगे। तो ग्राफ यहां पर बना लेता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, जैसे ये हमारा ग्राफ बनने जा रहा है, ठीक है। बहुत बेहतरीन सवाल है, इसमें ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ये सबसे अच्छी बात है इसमें। देखिए आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। अब ये आपका मूल बिंदु है जिसे हम सेंटर बोलते हैं। अब इसमें देखिए क्या होगा, यहां से यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखिए क्या, पहला जैसे उठा है, इसमें पहला क्या लिखा है 2x प्लस वाई, और इसको समीकरण में पहले बदल लो तभी तो ग्राफ बना पाओगे, ठीक है। तो आज चूंकि आपको सबसे पहले क्या करना है, सरल रेखा का आलेख खींचना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये हुआ। अब चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहां पर लिखा x, यहां पर लिखा y। x वाले में देखिए पहले 0 रखोगे तो y की वैल्यू 8 आ गई, और यहां पर y की जगह 0 रखोगे
तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई, 4 आ जाएगा। तो 8 4 आ गया, ठीक है। चलिए एक काम हुआ, दूसरा वाला लेते हैं। दूसरा क्या लिखा है, दूसरा ये 10 वाला है, तो यहाँ लिख देता हूँ x + 2y = 10 ले लिया, ठीक है। इसको चलो बना के देख लेते हैं क्या है, x है यहाँ पर y है। अगर x की जगह 0 लोगे तो 2y = 10, तो आ जाएगा 5 हो जाएगा, और इसको 0 लोगे तो यहाँ 10 आ गया। तो टोटल मिला करके यहाँ पर क्या हो रहा है, देख रहा हूँ कि x पे हाईएस्ट 10 गया है और y पे हाईएस्ट 8 गया है। तो क्या 8 तक जा सकता है? अगर 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और यहाँ पर देखिए क्या है, इसमें x पे हो गया। इधर वाले में देखिए क्या लिखा है, 10, तो आप लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको थोड़ा सा और आगे ले जाना पड़ेगा, 9 के बाद आ गया 10, हो गया नहीं हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या हो गया, यहाँ पर लिखा 0,8, पहले इसमें लिखा है x पे 0 जाना, y पे 8 जाना है, भाई यही तो बनेगा आपका 0,8 ही तो बनेगा। तो x पे 0 y पे 8, तो 0,8 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर गए, तो ये आपका हो गया 0,8 हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, 4,0, तो आपको 4 जाना, 1 2 3 4, तो इधर हो गया 4,0, ठीक। अब दोनों को मैच कर दीजिए, मैच हो गया, मिला देना दोनों को। अब यहां पर इसको मैं मिटा देता हूं, इसका काम खत्म। अब इसमें देखिए ग्राफ किधर बनेगा, अंदर की ओर बनेगा कि बाहर की ओर बनेगा, कहां पर बनेगा, ये सोचने की बात है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था नियम कि जैसे ये लाइन है, ये लाइन आपका कौन सा लाइन है, देखिए मैं अब लिख दे रहा हूं यहां पर, बल्कि लिख दे रहा हूं 2x + y = 8 है कि नहीं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा यहां पर क्या लिखा हुआ है, x + 2y = 10। तो यहां पर पहले इसका एक काम कर लेते हैं, पहले इसमें देखते हैं ग्राफ किधर बनेगा। चलो वैल्यू रखते हैं, x की जगह 0, y की जगह, ये इसी तो है ये, ठीक है। तो x की जगह 0, y की जगह भाई 0 0 > 8, और ये 0 > 8 हो गया। अब इसका मतलब क्या है, कह रहा है, देखिए मुंह इधर खुला है 0 की तरफ, तो इसका मतलब 0, 8 की तरफ बंद है, तो इसका मतलब 8 छोटा है। तो क्या 0 बड़ा होता है और 8 छोटा होता है? ऐसा तो होता नहीं है, ये गलत लिखा है। 0 मैं कह रहा 8 छोटा है और 0 बड़ा है, ऐसा नहीं होता है, तो ये फॉल्स है। जब फॉल्स होगा तभी हमने बताया था इसके पहले ही कि जो ग्राफ बनेगा बाहर की ओर बनेगा। कहां बनेगा? बाहर की ओर, ठीक। क्लियर हो गया नहीं हो गया? चलिए एक काम मैंने कर लिया, यहां पर ग्राफ बाहर की ओर बन गया। इसमें आ जाइए, इसमें भी देखते हैं इसका फिगर क्या होगा। 0 x पे जाना, y पे 5, तो 5 कहां, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये है 5, तो यहां हो जाएगा 0,5। और दूसरा कौन सा पॉइंट है, इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं, 10 लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये है। अब इनको मिला दीजिए, मिल गया नहीं मिल गया? अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब इसमें देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखना है इसमें ग्राफ किधर बनेगा। देखिए ग्राफ, तो ग्राफ के लिए क्या करते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ x की जगह 0 और यहाँ 2 × y की जगह 0 और > 10, तो आ गया 0 से बड़ा। यहाँ पर भी देखिए 0 10 से बड़ा कह रहा है, तो ये बात सत्य है क्या? गलत लिखे हैं, ये गलत कह रहे हैं कि देखिए 10 छोटा है और 0 बड़ा है, तो ऐसा तो होता नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो इसके भी कहाँ जाएंगे, आए बाहर की ओर, बाहर की ओर। अगर ये ट्रू हो जाता तो जो भाई ओरिजिन आपका ये है, तो ये ओरिजिन की ओर इसका तीर बनता, लेकिन ये तो ट्रू हुआ नहीं, तो बाहर की ओर हो गया। तो ऐसा बॉक्स देखिए जहां पर, ठीक है, बात समझिएगा, जैसे हमने कहा था बॉक्स के अंदर होना चाहिए। अब लेकिन एक चीज है कि बॉक्स के अंदर देखिए, हमने देखा कि यहाँ पर देखिए बॉक्स में भी यहाँ पर देख रहा हूँ, यहाँ पर भी, लेकिन अगर नहीं है तो ओपन भी यहाँ पर चलेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बस सही नहीं चलेगा कि जैसे ये ग्राफ है, तो इसका मतलब है कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, किसी दूसरे क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है, क्या देख रहा हूँ कि भाई देखिए इस बॉक्स की बात करें तो इसमें केवल एक ही लाइन का एरो गया है, इसमें तो किसी के नहीं गए, तो बेकार ही है। इसमें भी एक का गया, लेकिन ये जो ओपन एरिया है इसमें सभी गए, तो इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरह कुछ बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा? इसका जो ग्राफ बनेगा ये इससे बनेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, फिगर बना। तो इसका फिगर जो होगा इस टाइप से बन जाएगा। तो अब यहाँ पर चलिए हम नेमिंग करते हैं। तो देखिए किस किस पॉइंट को ये टच कर रहा है, इसीलिए मैं कहा था पहले कि कभी भी पहले ये आपका क्या था, ये तो था आपका 10,0 था, ठीक है।
मैंने आपसे बोला था कि पहले ही जो है नेमिंग मत किया करो, बाद में नेमिंग करोगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी लगाने में। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहा हूँ एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो 3 पॉइंट मिले। पहला पॉइंट आपका इसको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ और इस पॉइंट को मैंने सी मान लिया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है आपके जो कॉर्नर पॉइंट होंगे जिसे हम को बोलते हैं कोणीय बिंदु, हिंदी में बोलते हैं, वो कौन सा है, ए बी सी, ये 3 पॉइंट होंगे। बात समझ में आ गया नहीं आ गया? क्यों होंगे? क्योंकि जो साइडेड रीजन है, जो छायांकित भाग है, वो इन्हीं 3 पॉइंट पे है कि नहीं। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। सब तो सर समझ में आ गया, सबके कोऑर्डिनेट दिए हैं ए और सी का, लेकिन बी का नहीं दिया है। तो बी को देख रहा हूं, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो इन्हीं दोनों क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी वैल्यू निकल आएगी। तो इसको यहां पर मिटा दे रहा हूं। ठीक है, आपको जानते रहना है कि कौन सा है। ये लाइन का क्वेश्चन क्या है, देखिए यहां पर था 2x + y = 8 था। इस लाइन का देखिए दूसरा क्या था, यहां पर x + 2y और यहाँ =10 था। ठीक है, तो चलिए इनको सॉल्व करें। तो भाई देखिए बराबर कब होगा, या तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो y बराबर हो जाएगा, या तो 2 से इसमें नीचे वाले में कर दें तो x बराबर हो जाएगा। तो चलो इसी में कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गया 2x, 2 × 2 = 4 और 2 से करेंगे तो यहाँ पर 20 आ गया। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये माइनस, ये आपका माइनस, तो इस प्रकार से ये कैंसिल हो गया। अब y से जब 4y जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना, यहाँ पर बचेगा 3y बच जाएगा कि नहीं। बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ 20 है और यहाँ पर क्या लिखा है, 8 लिखा है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक है, और काटेंगे तो 3 4 जा, मतलब y की वैल्यू 4 आ गया। अब ये वैल्यू उठा के फर्स्ट में रख दीजिए। तो यहाँ जब रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2x और y की जगह 4 = 8। तो 2x = क्या आएगा, 8 - 4 हो गया 4 और 4 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू 2। तो देखिए ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, क्या है ये पॉइंट, ये पॉइंट आपका है 2, ठीक है 2, 4 है। समझ में आ गया होगा। तो चलिए ठीक है, ये देखिए सारी पॉइंट आपको मिल गई हैं। ठीक है, और अब लिखने पढ़ने वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, वही काम यहाँ पर भी करना है, इसीलिए मैंने लैंग्वेज को यहाँ पर मिटाया नहीं। सर्वप्रथम सरल रेखा, सरल रेखा कौन कौन सी है। एक सरल रेखा देखिए, हमारी बात समझिएगा, पहली ये थी, इसका नाम क्या है, 2x + y = 8। तो यहाँ लिख दीजिए 2x + y = 8। दूसरी सरल रेखा कौन सी है, x + 2y = 10। तो यहाँ लिख दोगे x + 2y = 10। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, का आलेख क्या करते हैं, बनाते हैं। तो आलेख तो बन गया भाई। उसके बाद क्या लिखते हैं, अब अवरोधों, अब ग्रेटर एंड इक्वल लग जाएगा तो अवरोध हो जाएगा, यही चीज, यही सरल रेखा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 2x, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे 2x + y और यहाँ पर ग्रेटर एंड इक्वल टू 8 कामा, दूसरा क्या है x + 2y और ग्रेटर एंड इक्वल टू 10 लिखा है, x ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, y ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 से सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करके छायांकित करते हैं। मतलब इनसे जो घिरा हुआ पोर्शन है, तो देखिए क्या किया, उसको छायांकित किया, नहीं देखा ज्ञात करके। ठीक है, छायांकित कर दिया है। इस छायांकित भाग के शीर्ष, भाई शीर्ष कौन है, एक तो ए है, क्या है, ए है ना, कौन सा है, 0, 8 है। दूसरा कौन सा है, बी क्या है, 2, 4 है। ठीक है, और तीसरा कौन है, 10, 0। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 10, 0। ठीक है, तो इन शीर्षों पर देखिए, यहाँ पर फिर समझ लीजिए कि शीर्ष इतना और इतना। ठीक है, या ऐसा न करो, यहाँ पर ऐसा कर दो, इसको यहाँ पर मिटा दो। देखिए शीर्ष यहाँ पर लिख लो ताकि गड़बड़ी ना हो, 0, 8 कामा, तो दूसरा क्या है 2, 4 और क्या लिखा है, और लिखा है 10, 0। ठीक है, यही तो लिखा है। ठीक है, इन शीर्षों पर, ठीक है, जेड का मान ज्ञात करते हैं। तो चलो जेड का मान निकाला जाए। क्या होता है भाई, यहां पर पहले सबसे पहले क्या लिखते हो, शीर्ष लिखते हो, इधर से लिख दे रहा हूं, पहले क्या लिखते हो, शीर्ष लिखते हो, फिर क्या लिखते हो, बिंदु लिखते हो, बिंदु के बाद क्या लिखते हो, जेड बराबर जेड का मान, जेड का मान। तो जेड बराबर क्या है, यहां पर पहले देख लो, जेड बराबर है 50x + 70y। तो चलिए इसको पहले बनाते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है,
तो यहां पर देखिए शीर्ष कौन है, ए बी सी, ठीक है। और ए बराबर यहां पर क्या लिखा है 0,8, बी क्या लिखा है 2,4, सी क्या लिखा है 10,0, ठीक। अब यहां पर क्या करेंगे, अब वैल्यू रखते हैं, तो जब 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, और जब यहां पर देखिए यहां पर रख के साल भी कर सकते हो चाहो तो ये 0 और 70 गुणे कितना 8, 8 सत्ते कितना हो जाएगा भाई 56 हो जाएगा, तो 560 आ गया, इसकी वैल्यू कितना आ गया 560। अब इसी तरीके से इसको यहाँ पर रख दीजिएगा, तो जब दो देखिए 2 रखेंगे x की जगह तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, और यह 7 चौक 28 तो 100, और यहाँ पर जब रखेंगे 4 रखेंगे भाई तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 280, तो हो जाएगा 380, इसकी वैल्यू आ जाएगी 380। आगे बढ़ जाइए 10 रखेंगे तो 50 गुणे 10 और 70 गुणे कितना 0, क्योंकि भाई की जगह 0 है, तो हो जाएगा 500, तो यहाँ पर आ गया 500। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था न्यूनतमीकरण, क्या पूछ रहा था न्यूनतमीकरण, तो लिखोगे क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया, आपका न्यूनतम किस पे आ रहा है बी पे आ गया, तो मतलब क्या हो गया पहले भोज के कितने 2 किलोग्राम और दूसरे भोज के क्या, दूसरे भोज के y किलोग्राम मिलाए जाते हैं, वो 4 किलोग्राम मिलाए जाते हैं। और इस प्रकार से एक चीज़ और भी यहाँ पर लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मिश्रण होगा भाई न्यूनतम किस पे हो रहा है यही पे हो रहा है ना इसमें, तो क्या हो जाएगा जो आपका मिश्रण बनेगा वो 380 रुपया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, क्या लिखोगे यहाँ पर आप लिखोगे, ठीक है, भोज मिश्रण का न्यूनतम मूल्य, क्या लिखोगे भोज मिश्रण का न्यूनतम मूल्य कितना लिखोगे रुपया 380 है, ठीक है। तो चलिए कुल मिलाकर के इस प्रकार से क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसी पे हम सारे क्वेश्चन जितने हैं उसको मैं दे देता हूं, ठीक है। सॉल्यूशन आपको केवल दे दे रहा हूं, पीडीएफ इसी के पीछे आपका पीडीएफ भी लग जाएगा, और आप जो है वहां से इसको लिख लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपको समझ में ना आए वो बता देना, तो उसको वीडियो में दोबारा बना दूंगा। अब आइए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन सेम 2 की तरह था तो इसीलिए हमने डायरेक्ट इसको लगा दिया है कि ताकि समय नष्ट ना हो, ठीक है भाई। इसमें देखिए पहले प्रकार के x किलो और द्वितीय भोज के जो है y किलोग्राम इसमें भी मिलाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए विटामिन जो है अलग अलग था, यहाँ 3 था, फिर विटामिन बी 5 था, यहाँ 4 लिखा है, विटामिन बी 2 लिखा है, मात्रा ये लिखा हुआ है। तो आप क्या लिखोगे 3x 4y और 8 देखिए लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था न्यूनतम इसमें भी था, इसीलिए ग्रेटर एन इक्वल लग गया, पूरा वही चीज़, लैंग्वेज भी वही चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पर एक काम किया था, जब हमने यहाँ पर जब यहाँ से निकाला था वैल्यू इसको उठा करके, तो ये वैल्यू क्या निकला है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर देखिए एक तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक 2 पे गया, एक यहाँ पर गया, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो पॉइंट निकल के आए हुए हैं वो कौन कौन से आ गए 0, 11/2, 2, 1/2, 8/3, 0 ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जब इसको मैंने सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया, यहाँ पर 1 से कितना आ जाएगा बोलिए 1/60 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों जगह 1/60 है, तो इसका मतलब न्यूनतम तो वैल्यू है, तो आपको बताना था, ये तो नहीं पूछ रहा कि किस पर है, तो 1/60 आपका क्या होगा मिश्रण का न्यूनतम मूल्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से आपको जो है नेक्स्ट भी आपको बता देते हैं 4 नंबर, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 नंबर है, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि दर्जमाना दर्जी ए और बी क्रमशः x तथा y दिनों तक कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कमीज को एक लाइन में लिख लिया करो, जैसे देखिए ए के द्वारा कितना कमीज था 6, बी के द्वारा 10 और टोटल कमीज 60 है तो लिख दिया गया। इसी तरह पैजामा को एक लाइन में लिख लिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर से वही चीज़ देखिए 6x देखिए फिर 10y, और यहाँ पर चूंकि ग्रेटर के हो रहा है कम, भाई यहाँ पर कम से कम के लिए बात हो रहा है ना, तो यहाँ पर ग्रेटर लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर आपका 4x हो गया, फिर हो गया 4y भी हो गया, यहाँ ग्रेटर क्योंकि कम से कम के लिए बात कर रहा है ना, यहाँ पर न्यूनतम के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ पर इतना हो गया। अब देखिए इसमें क्या किया हमने यहाँ पर 3 से 2 सब भाग कर दिया, तो देखिए 3 2 से कर दिया, तो 2 3 6x हो गया, 2 5 10 और 2
तो ये 6 30 हो गया, इसमें 4 से भाग कर दिया तो ये आ गया। और फिर उसके बाद लैंग्वेज तो यही रहता है, ठीक। उसके बाद यहाँ से पॉइंट जो निकाला है ये पॉइंट निकल के हैं, 0 का देखिए 8,0 10,0 0,6, मतलब इस तरह जैसे ये लाइन लिया था तो इसमें क्या है 0,8 और 8,0 किस में आया, इसमें आया था, ठीक है। तो आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किए थे उसी तरह इसमें भी करना है। और बाकी ये आ गया, ये सब आपका निकल आया। तो न्यूनतम दूरी ए के लिए कितना है 5 दिन और बी के लिए 3 दिन जो है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, 4 नंबर था। चलिए इसी तरह 5 बता देते हैं आपको। और अब आइए जो है क्वेश्चन नंबर देखिए 5, जो इस प्रकार से हमने लगा दिया है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, ठीक है। टारगेट यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बता दें कम समय में, ठीक है। तो देखिए ये भी पहले ही जैसा क्वेश्चन है, कोई बहुत अलग काम नहीं है, ठीक है। इसमें नगों के लिए पूछा गया था, बनाने में देखिए कितना लगता है। देखिए नग यहाँ पर समझिएगा, और पॉलिश 9 घंटे लगता है किसको, ए को, और पॉलिश करने में कितना 1 घंटा कर लगता है। बी कितना करता है 12 घंटे में बनाता है और 3 घंटे पॉलिश करता है। टोटल अगर बनाने की बात किया जाए तो 180 है, और टोटल अगर यहाँ पर बात किया जाए जो है, टोटल अगर बात किया जाए किसकी क्या कहते हैं पॉलिश करने का, तो वो 30 है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर समझने की बात है, यहाँ अधिकतम के लिए पूछ रहा है तो रुपया यहाँ पर 80,000 और कितना दिया देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 80,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 12,000, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये क्या है आपका, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है भाई, ये बनाने का है। बनाने में कितना लगता है अधिकतम रुपया भाई 80,000 और पॉलिश करने में 12,000, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता रखा हूँ कि अगर कहीं पर पॉलिश की बात आ जाए, ठीक, जहाँ पर पैसे की बात आ जाए कहीं पर, तो पहला वाला जो पैसा दिया रहेगा उसको एक्स, दोबारा वाले को वाई मान लेना है, ठीक है, और एक्स के साथ गुणा करके करना है, ठीक है, कर दिया आपने। अब यहाँ पर देखिए इसके इसका यहाँ पर बना लीजिए, देखिए 9x 12y ये हो गया। इसको मैंने क्या कर दिया 3 से भाग कर दिया तो आपका ये बन गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अब दूसरा लगा 1 3 30, तो देखिए 1 3 30 ये लिख दिया। और चूंकि x ग्रेटर है तो रहेगा ही। ये बातें तो आपको नीचे वाला अच्छे से पता हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मतलब 5 10 15 का अंतराल बना दिया, ठीक है। और जब यहाँ पर किया तो यहाँ से देखिए पॉइंट जो निकाला है आपका, देखिए इसका निकला है 0,15 और निकला था 20,0 निकला, तो यहाँ पर लिख दिया था। यहाँ पर देखिए क्या निकला इसका 30,0 और 10,0 आया, 0,10 तो ये लिख दिया, ठीक है। ये इतना हमारा निकला है। अब यहाँ पर बात किसकी आ रही है कि अधिकतम लाभ के लिए, देखिए हमारा अधिकतम किस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है ना अधिकतम, ठीक है। तो इतने पे अधिकतम हमारे देखिए लाभ कब मिलेगा, कितने पे, इतने पे। और उस समय जो होगी क्या कहते बनाने में कितना लगेगा 12 और, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पॉलिश में 6, अर्थात अधिकतम लाभ के लिए ए को 12 नग और बी को कितने नग बनाने होंगे 6 नग बनाने होंगे। ए को 12 नग, बी को 6 नग बनाने होंगे, ठीक है। और इस स्थिति में हमारा जो प्रॉफिट होगा वो इसके सामने लिखा है 168,000, ठीक है। तो आपको उम्मीद कर रहा हूँ ये भी क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, 6 नंबर आपको इसी तरह दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको सारे सोल्यूशन भी आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए ठीक है। और ये देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है ये 6 नंबर आ गया, ठीक है ना। अब और इस 6 नंबर में देखिए सभी क्वेश्चन ये आपका लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो रुपये दिया था, देखिए पहले वाले रुपये को x में गुणा कर दिया गया, दूसरे वाले को y में कर दिया गया। बाकी आपको पता है कि यहाँ पर x + y 250 हो गया, ठीक है। यहाँ पर चूँकि लिखा था, ठीक है। और टोटल जो है कंप्यूटर पे लग रहा है, क्योंकि यहाँ ये नहीं लिखा है कि क्या इतने कंप्यूटर इतने हैं, कह रहा है जो टोटल है, जैसे यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर डेस्कटॉप और पोर्टेबल दोनों पे जो है, दोनों पे जो लगता है वो कितना लगता है 250 लगता है। तो दोनों का मतलब क्या है, x + y ही तो हुआ कि नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर x + y लिख दिया गया भाई। जैसे कहा गया कि पोर्टेबल पर और डेस्कटॉप पे दोनों पर जो है मान लीजिए खर्च 250 है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ा जाएगा ना इसमें भाई। आप लिखोगे x प्लस, पहले मान लीजिए पहला वाला x है, दूसरे पे y है, तो दोनों x + y को जोड़ोगे तभी तो 250 होगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर लिख दिया गया। अब आगे देखिए क्या लिखा है। अब कह रहा है कि आपका जो है किस पे, डेस्कटॉप पे यहाँ 25,000 और इस पे 40,000 है, ठीक है, पोर्टेबल पे।
और टोटल इतना है तो लिख दिया गया। अब इसमें जो है 1000 से भाग कर दिया गया तो इतना बन गया। और फिर ये वाली बातें तो आपको 100% पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद पहला उठाया गया, जब पहला उठाएंगे एक बार x बार 0 कहेंगे तो क्या होगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 250, तो वही यहाँ लिख दिया गया 0 का 250। और यहाँ पर आप बना लीजिएगा, इसी तरह बन जाएगा, ठीक है। आपका कुल मिला के इतना ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अधिकतम लाभ कमाने के लिए 200 पे, यही तो है अधिकतम किस पे हो रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अधिकतम लाभ कमाने के लिए यहाँ पर क्या लिखा है 200 डेस्कटॉप और 500, ठीक है, पोर्टेबल आपको बनाने पड़ेंगे। क्यों बनाने पड़ेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1150 लिखा है तो सबसे अधिकतम तो इसी पे हो रहा है ना, इसी लाइन पे बी पे हो रहा है ना, तो इसीलिए। और अधिकतम जो लाभ मतलब क्या नाम लाभ होगा, अगर ये भी पूछ लेता तो आप इसको लिख देते हो कि क्या लिखते 11, 5 और 4 0 आप लिख देते उसके सामने, ठीक है। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको भी आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर सभी क्वेश्चन को जो है लगा दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, और कोशिश करिए कि स्वयं आप लगाओ, ठीक है, बिना देखे हुए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर देखिए ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। और इसमें देखिए क्या है, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। देखिए उत्पादन एक का मान लिया पी और क्यू का उत्पादन जो संख्या है क्रमशः एक्स वाई मान लिया गया, ठीक है। कटिंग करने में देखिए पी को देखिए 5 लगता है, और देखिए यहाँ पर ध्यान यह क्यू कर दीजिएगा, ठीक है। और क्यू को कितना लगता है 8 लगता है, और टोटल मिनट कितना लगता है भाई, इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए तो 200 मिनट लग गए। इसी तरह बनाने में समय, ठीक है, इतना लगता है। तो चलिए देखिए किस प्रकार से आप बनाओगे, 5 8 200, देखिए 5 8 200। और ये रुपया तो हमने पहले ही बता रखा हूँ किस तरह करना होता है, ये लैंग्वेज भी आपको पता है, ये भी आपको पता हो गया किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए अधिकतम लाभ के लिए पी को 8 नग और क्यू को 20 नग बनाने होंगे, वो अधिकतम लाभ कितना होगा तब जाकर 1600, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बना के दिखा दिया है, ठीक है। अगर समझ में आ गया है अच्छे से तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और हाँ, इसके बाद जो बाकी का जो क्वेश्चन है उसका मैं PDF इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। और वहाँ से देख करके आप जो है लगाइएगा, ठीक है। अगर उसके बावजूद भी नहीं आता है तो आप जो है मैसेज बॉक्स में आप लिख के भेजिएगा कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आया है, तो उसको आपको दोबारा से जो है उसका वीडियो बना के डाल दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।